अयोध्या की धरती पर बहती एक निरंतर गाथा। प्राचीन काल से लेकर आज तक समय के साथ साथ चली हूं मैं, और कई कहानियां हैं मेरी धारा में मेरे साथ बहती चली गई हैं। और मेरे जल में कई ऐसे पल हैं जो सिर्फ बीते नहीं बल्कि सनातन बन गए। एक ऐसी ही कहानी अब मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूं। एक कहानी मर्यादाओं की, त्याग की, स्नेह की, कर्तव्य की। एक कहानी रिश्तों के सम्मान की और वचनों के पालन की। ये कहानी है राम की, सीता की, रावण की और मेरे अयोध्या की, जहां राजनीति के फैसले रिश्ते तोड़ देते हैं और जहां एक वनवासी बन जाता है युगों का देवता, जहां एक राजा का हृदय वचन निभाते निभाते टूट जाता है, और जहां एक पतिव्रता नारी आग के घेरे में खड़ी होकर भी तीनों लोगों का आदर्श बन जाती है। मैं सरयू हूं। मैंने राम को खेलते देखा है, उनकी माओं की आंखों में उनके लिए चिंता भी देखी है और उन्हीं आंखों में गर्व भी देखा है। मैंने कैकेयी के वो शब्द भी सुने हैं जिसने एक राज्य का भाग्य बदल दिया। इस कहानी में सुनने वाले को मिलेगा सब कुछ, प्रेम भी, विरोध भी, शंका भी, विश्वास भी, पर एक सत्य ये भी है कि हर पत्थर पर लिखी जाने वाली कहानी पहले किसी हृदय में लिखी जाती। तो आओ मेरे साथ चलो इस यात्रा पर। मैं दिखाऊंगी तुम्हें अयोध्या, जहां से सब कुछ शुरू हुआ, जहां एक युवराज का जन्म हुआ जिसे दुनिया राम। कभी मनुष्य प्रश्न करता है तो कभी समय। कभी प्रश्न छोटे होते हैं और कभी इतने बड़े कि उनका उत्तर पूरे युगों का ज्ञान समेटे होता है। और ऐसे ही एक प्रश्न के उत्तर में जन्म लिया इस दुनिया के सबसे बड़े ग्रंथों में से एक, रामायण ने। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे स्थल से जहां प्रकृति अपने सब रंगों के साथ विराजमान थी। नदी के किनारे छाया से भरे वृक्षों के बीच पक्षी मधुर स्वर में गीत गा रहे थे। उसी प्रकृति के बीच एक कुटिया थी जिसमें बैठकर ऋषि वाल्मीकि अपने ध्यान में लीन थे, शब्द से परे मन के समुद्र में शांति की लहरों पर तैरते हुए। तभी उस मौन को तोड़ता है एक दिव्य उपस्थिति का आभास। आसमान से जैसे प्रकाश की एक रेखा उतर रही हो, और उस रोशनी के बीच प्रकट हुए महाहर्षि नारद। वे जो लोकांतर की यात्रा करते हैं, वे जो देवों, असुरों और ऋषियों के द्वार तक जा चुके हैं, वे जो सब ज्ञान के सागर हैं लेकिन फिर भी अपने वीणा के सुरों से सदा आनंद वितरित करते हैं। वाल्मीकि ने नारद का स्वागत किया, और जब दोनों महापुरुष एक दूसरे के सामने बैठे तो प्रश्न जन्मा। महर्षि, एक प्रश्न है मेरे मन में जो मुझे व्याकुल कर रहा है। क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा मनुष्य है जो निर्दोष हो, जो सत्य और धर्म का पालन करता हो, जो दयालु हो, बलवान हो, सभी गुणों से युक्त हो, जो अपने जीवन के हर कदम पर मर्यादा का पालन करे? कुछ पल के लिए नारद मुस्कुराए, जैसे उनके मन में युगों पुरानी यादें लौट आई हों, और फिर उन्होंने बस एक नाम लिया। राम, दशरथ पुत्र राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, जिसने धर्म के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, जो दया, शौर्य, सत्य और करुणा का जीवंत रूप है, जो अपने जीवन के हर मोड़ पर इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य चाहे कितनी भी कठिन परीक्षाओं से गुजरे, अगर उसका हृदय पवित्र है तो वह सदा विजयी होता है। नारद ने राम की कहानी सुनानी शुरू की। एक ऐसी कहानी जो केवल घटनाओं का वर्णन नहीं थी, बल्कि एक ऐसा दर्पण थी जिसमें मानव जीवन के सब रंग दिखते थे। प्रेम, त्याग, दोस्ती, न्याय और धर्म। उस प्रश्न के उत्तर में एक कथा जागी। कान घटना के पीछे कई छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जो मिलकर उस पल की नींव रखती हैं। रामायण में राम के चरित्र को समझने से पहले हमें उस व्यक्ति को समझना होगा जिन्होंने राम जैसे पुत्र के लिए जीवन भर तपस्या की। राजा दशरथ। उनका असली नाम था नेमि, लेकिन वे दशरथ बने क्योंकि उनका रथ 10 दिशाओं में दौड़ता और कोई शत्रु उनके सामने टिकता नहीं था। देवता भी उनका सम्मान करते थे। अयोध्या उनकी राजधानी का मतलब ही था जहां युद्ध न हो। सूर्यवंश की शान, सुनहरे महल, सुरक्षित दीवारें, समृद्ध बाजार, जहां लोग शांति, समृद्धि और धर्म से जीते। हर गली, हर चौक में संस्कृति और परंपरा की खुशबू बसी रहती थी। दशरथ, राजा अजा और रानी इंदुमती के पुत्र,
बचपन से धनुर्विद्या, तलवार और रथ चलाने में निपुण हुए। वे एक वीर योद्धा, दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। उन्होंने अनेक युद्ध जीते, राक्षसों को हराया और प्रजा की रक्षा की। उनकी 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, ज्ञान और मर्यादा की मूर्ति, सुमित्रा, प्रेम और दान का सागर, कैकेयी, शूरवीर और बुद्धिमान, जो रणभूमि में राजा के साथ कंधे से कंधा मिलाती थी। पर एक कमी थी, पुत्र का अभाव। वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं था। यही उनके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा थी, जो उनके हृदय के कोने में छुपी रहती थी। इस पीड़ा को दूर करने के लिए दशरथ ने एक ऐसा निर्णय लिया जो रामायण के इतिहास को हमेशा के लिए मैंने आपको राजा दशरथ की कहानी बताई, लेकिन सच ये है, किसी भी राजा से ज्यादा जरूरी होता है उसका राज्य। एक राज्य केवल पत्थरों और महलों से नहीं बनता, वो बनता है वहां रहने वालों के जीवंत इतिहास और युगों की कहानियों का साक्षी। और मैं इस इतिहास की नदी, इस राज्य की गवाह, अयोध्या, एक नगरी जो राम से पहले थी और राम के बाद भी है। कभी ये मर्यादा का मंदिर बनी, कभी स्वर्ग की छवि, कभी अपराजित शक्ति। युग बदले, राजा बदले, पर अयोध्या ने अपनी पहचान बनाए रखी। राजा दशरथ के काल की अयोध्या जैसे देवलोक का हिस्सा थी। राजमहलों के ऊंचे मीनार, जिन पर सूरज की पहली किरण पड़ते ही सोना चमक उठता, मंदिरों की घंटियों की मधुर धुन, ऋषियों के आश्रमों से उठती धूप की सुगंध, जो नगर को शांति से भर देती थी। और मैं हर सुबह अपने तट पर एक दृश्य देखती थी जो हृदय को अमृत सा भर देता। छोटे राम अपने बचपन में मेरे किनारे आते, कभी पानी में अपनी प्रतिलिपियां देखकर मुस्कुराते। अयोध्या केवल एक नगरी नहीं थी, वो एक विचार थी। यहाँ का राजा प्रजा के हित के लिए अपनी खुशी का बलिदान देता। रानियां धर्म और मर्यादा के लिए कठिन परीक्षाओं से गुजरती थीं। मैं बदली हूँ, मेरे किनारे बदले हैं, पर मेरे जल में अब भी वही गाथा प्रवाहित है जो हजारों साल पहले थी। यही है मेरी अयोध्या।